दोस्तों इस वीडियो में एनालाइज करेंगे रूट मोबाइल के रिजल्ट को, जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके आए हैं 27 जनवरी। तो साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे इसके काउंटर पार्ट टेनला से कि क्या इस कंपनी को आगे आने वाले टाइम में होल्ड करना चाहिए, क्या ये आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है, मतलब 2-3 क्वार्टर में क्या ये 40-50% का रिटर्न दे सकता है। तो उस हिसाब से इसको हम एनालाइज करेंगे। मैं ऑलरेडी इसको होल्ड करता हूँ, लास्ट के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। इवन दो ये 2300 के लेवल लगा के वापस ये 1500 के लेवल पे इतना ज़्यादा करेक्ट कर गया, वो ओवरऑल आईटी ही करेक्ट किया है इस क्वार्टर के बाद। तो देखते हैं कि अब इसको इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए या फ्रेश इसमें और हमें ऐड करना चाहिए। तो एक एक करके देखेंगे, पूरा इसका एनालाइज करेंगे, साथ में हम बाकी आईटी स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे किस लेवल पे ये ट्रेड करता है और इस लेवल पे इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों रूट मोबाइल है, टेनला के बाद ये सेकंड यहाँ पे लीडिंग सी पास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो सी पास में दोस्तों एक क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो अगर आप चेक करेंगे, रूट मोबाइल ऑफर्स ओमनी चैनल सी पास प्लेटफॉर्म टू एंटरप्राइज अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। रूट मोबाइल 270 से ज़्यादा डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करती है और ओवरऑल देखेंगे तो ये 900 से ज़्यादा से मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करती है। तो एक सुपर नेटवर्क बोल सकते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड में ऑलमोस्ट सभी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ ये काम करती है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट देखें, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके 220 लोकेशन पे है। इस टाइम पे 2500 इसके पास एक्टिव बिलेबल क्लाइंट्स है। 250 क्लाइंट इन्होंने क्या किए हैं, Q3 में ऐड किए हैं, जो एक अच्छी बात है कि ये क्लाइंट एडिशन करता जा रहा है जिनसे इनको रेवेन्यू आता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इनके पास 13 डेटा सेंटर है और 6 इनके पास एसएमएस सर्विस सेंटर है। ESG लीडर भी है, रेटेड ए है, जो कि एक सेबी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है वो ESG रेटेड ए होना चाहिए, तो ये उसको पूरा करती है। उसके बाद इनको अवार्ड भी मिलते रहते हैं। बेस्ट यहाँ पे देखिए, एस्टेब्लिश प्लेयर बाय जूनिपर, टॉप टियर A2P SMS वेंडर बाय रोको, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव वेंडर गार्टनर फॉर सी पास। तो ये सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। कंपनी का ओवरऑल दोस्तों जो एक रेपुटेशन है वो अच्छा है मार्केट में एज ए सी पास प्लेयर है। तो अगर ग्लोबल सी पास मार्केट देखें आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं। तो एक एस्टिमेट आया हुआ है दोस्तों, एस्टिमेट देखें, अभी ये इस टाइम पे मार्केट है दोस्तों $8.7 बिलियन, जो कि 2026 में हो जाएगी $34.2 बिलियन, मतलब काफी बड़ा, यहाँ से 4x 5x हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद जो कंपनी ने दोस्तों रिवेन्यू दिया है, ये हम बाद में सारे फिगर चेक करेंगे। तो अभी देखते हैं कंपनी के टोटल एम्प्लॉय चेक कर लें। टोटल एम्प्लॉय कंपनी के पास 663 एम्प्लॉयज हैं स्प्रेड अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स और 20% इनका एट्रिशन रेट है जो लास्ट के 9 मंथ में आया है। तो रूट मोबाइल का ग्लोबल यहाँ पे प्रेजेंस है। अगर इसको देखें, इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, रेवेन्यू फॉर टॉप 50 कंट्रीज बाय टर्मिनेशन, तो सबसे ज्यादा इसको इंडिया से आता है, वो है 51%। उसके बाद इसको ओवरऑल एशिया से आता है, वो है 17%। फिर 14% इसको अफ्रीका से आता है, अमेरिका से इसको 5% के राउंड आता है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट से देखें 9% के राउंड, और यूरोप से 4% के अराउंड इसको रेवेन्यू आता है। आपको मैंने बताया था कि इसका ऑलमोस्ट सभी जो ग्लोबली मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है उनके साथ ये काम करती है, वो इनके क्लाइंट्स है। तो मेनली देखें दोस्तों, इंडिया में इतने ज्यादा ऑपरेटर नहीं बचे हैं, जियो आने के बाद यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटर नहीं बचे, तो 6 ऑपरेटर के साथ ये काम करती है। और इंडिया में इनके पास यहाँ पे 404 एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे एपैक में देखें, यहाँ पे एशिया पैसिफिक में 34 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ काम करती है, 7 वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं। यूरोप में 103 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं और 12 इनके एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे। और अमेरिका में देखिए एम्प्लॉयज है यहाँ पे 217 और डायरेक्ट काम करती है यहाँ पे 53 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ। तो ये देखिए ऐसे पूरा इसका प्रेजेंस यहाँ पे ग्लोबली है। तो रूट मोबाइल हो गया, टेनला हो गया, ये एक्चुअली प्रोवाइड क्या करते हैं, मतलब थ्रू जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है उसमें क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं। पहले दोस्तों 3 यहाँ पे मेन इनके वो है, इसमें देखिए कस्टमर एंगेजमेंट है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विसेज है, और बाद में है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो दोस्तों आप जो भी मतलब कोई भी इंटरेक्शन करते हो, मतलब आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद कुछ भी प्रोसेस मैनेज, इंटरनल कम्युनिकेशन, कुछ भी आपको अलर्ट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, IVR आप मतलब कॉल करते हो, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कॉन्टैक्ट करते हो, कुछ भी आपको प्रमोशंस आता है यहाँ पे, या कस्टमर सपोर्ट का आपको जरूरत पड़ता है, कैंपेन्स है, इवेंट ड्रिवन है, ये सारा का सारा ये थ्रू किससे होता है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आप एज ए सर्विस
आपको पता होगा, आप कुछ भी करते हो आपको नोटिफिकेशन आता है। आजकल तो हर एक बैंकिंग का भी आपको व्हाट्सएप सर्विस भी मिलता है। आप किसी भी बैंक का व्हाट्सएप सर्विस ले सकते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू हो रहा है। आपको कोई भी ओटीपी आता है, वो भी किसके थ्रू आता है? मतलब हर चीज में लॉगिन करने के लिए आपको दोस्तों आजकल ओटीपी भरने पड़ते हैं। इवन आप शेयर मार्केट में भी लॉगिन करते होगे, आपको ओटीपी भरने पड़ते हैं। कुछ भी आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो वहां पे आपको ओटीपी भरने पड़ते हैं। वो भी किसके थ्रू होता है? ये भी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। आप कस्टमर केयर की सर्विस लेते हो, फिर आपको आईवीआर की सर्विस लेना पड़ता है, आपको यहाँ पे कुछ नंबर भरने पड़ते हैं, वहां पे वो भी किसके थ्रू होता है? वो भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू होता है। तो इसका फ्यूचर तो दोस्तों फिक्स है, मतलब ये आगे बढ़ने वाला ही है। जैसे जैसे यहाँ पे स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन तो दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट 60-70% लोग स्मार्टफोन पे आ गए हैं। मतलब जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी आजकल स्मार्टफोन यूज करता है। तो धीरे धीरे करके ये तो बढ़ता ही जाएगा। मतलब इतना ज्यादा एप्स, इतना ज्यादा जितना आता जाएगा, जितना यहाँ पे दोस्तों एक डिजिटल वर्ल्ड जाता जाएगा, उतना कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बढ़ता जाएगा। और ऐसी कंपनी ज्यादा नहीं है, मतलब टेनला है, रूट मोबाइल है, इंडिया, दो ही कंपनी मेनली है जो काम करती हैं। तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो Q3 में हम देखते हैं की डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने बोला था कि कंपनी ने क्या किया है, QIP रेज किया है। तो उसमें इसमें कितने पैसे मिले हैं इसको? 867 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं। आई थिंक उस टाइम पे शेयर का प्राइस था 1842 के अराउंड इन्होंने दिया था कि 1842 पे बड़े इन्वेस्टर को इन्होंने शेयर अलॉट किए थे। वो काफी आई थिंक ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था और काफी बड़े इन्वेस्टर इसमें ऐड हुए थे। आप बोल देख सकते हैं यहाँ पे ऑन बोर्डेड आ रहा है, यहाँ पे सेवरल मार्की इन्वेस्टर ऑन बोर्डेड। डिप्लॉयमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव, तो आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है और साथ में इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या हुआ है, इन्होंने दो एक्विजिशन किया है। एक मैसिव करके जो दोस्तों लेटिन अमेरिका में एक कंपनी है उसको खरीदा है, और यहाँ पे इंटर टेलीकॉम में भी बड़ा स्टेक इन्होंने खरीदा है जो कुवैत में है। तो ये इन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ की है, जिसका इसको बाद में बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। इससे इनको अच्छा रेवेन्यू ऐड होगा, मतलब इनके रेवेन्यू में एडिशन होगा जो बाद में इसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी आएगा। तो इन्होंने एक रैपिड जो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं, रैपिड एक प्लेटफॉर्म बनाया, डेवलपर प्रोग्राम है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 7200 से ज्यादा बड़े डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये किया गया है। यहाँ पे देखें बाकी भी इन्होंने जो इसके प्रोटोटाइप्स हैं वो यूजिंग SMS, ईमेल, RBM, व्हाट्सएप, वॉइस API। तो ये सारे इनोवेटिव इन्होंने प्रोटोटाइप बनाए हैं जो इन सर्विसेज को यूज करते हैं। ESG रेटिंग मैंने आपको बताया कि ये ESG रेटिंग ऑलरेडी A है, जो कि ये आपने लिखा भी होगा यहाँ पे, रेटिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड इन इज इन सिंक विद द रीसेंट सेबी कंसल्टेशन पेपर। ये सारा दोस्तों यहाँ पे की डेवलपमेंट है Q3 में। साथ में इन्होंने पेमेंट एज ए सर्विस भी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 360 डिग्री सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस, मल्टीपल पेमेंट गेटवे सपोर्टेड और इंटीग्रेशन विद UPI। आपको पता है पेमेंट एज ए सर्विस कितना टॉप पे चल रहा है आजकल। हर चीज का आप बिना घर बैठे यहाँ पे हर चीज का पेमेंट कर सकते हैं, हर चीज की सर्विसेज ले सकते हैं। तो उसमें भी ये अब काम कर रहे हैं और इनके वहां पे भी क्लाइंट एडिशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो हर एक बैंकिंग का थ्रू व्हाट्सएप की सर्विस ले सकते हैं। आप कोई भी बैंकिंग क्या, आप कोई भी न्यूज चैनल को दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। आप मतलब मे बी आप स्टॉक जैसे ब्रोकर्स है उनको भी आप व्हाट्सएप सर्विस ले सकते हैं। ज़ीरोधा हो गया, इनकी व्हाट्सएप सर्विस आप ले सकते हैं। सारे के सारे आजकल दोस्तों सब कुछ क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिजिटाइज कस्टमर एंगेजमेंट थ्रू व्हाट्सएप। तो आप इजिली यहाँ पे इनके मतलब सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रांड फैक्ट्री कोई एक कंपनी है, वो भी इन्होंने ऐसी सर्विसेज ली है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पैसा बाजार भी सिमिलर इनकी सर्विसेज यूज करी है। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने दी है कि कैसे ये इनकी कॉस्ट को बचाता है, साथ में ये मतलब ज्यादा क्लिकेबल होता है, मतलब ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, हैंडी होता है, तो ज्यादा यहाँ पे कस्टमर एंगेजमेंट होता है। ये इन्होंने मैसेवियन एक दोस्तों जो कंपनी खरीदी थी उसका ये इन्होंने बताया हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे। तो सारा का सारा दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे काफी अच्छे हैं। तो इसके एक बार फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं, बाद में उसको हम जो एक रिजल्ट्स का सेपरेट एक आया है स्नैप डॉक्यूमेंट, उसको भी हम देखेंगे। तो जो Q3 में दोस्तों इसका हाइलाइट्स है, वो मेरे लिए हाइलाइट्स है इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने सेल को बढ़ाया है, जो रेवेन्यू को बढ़ाया। इवन दो वो सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आया, इसके एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, बट मेरे लिए सेल का फिगर इसका बेस्ट फिगर आया है आज तक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ये कल शेयर काफी जंप भी किया था, इवन दो काफी करेक्ट हो चुका है,
इस लेवल पे वैसे ही जंप करना बनता था बिना इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने के पहले ही, बट अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये वापस ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो 435 करोड़ से ये फिगर सारे मिलियंस में है। 435 करोड़ से कितना हो गया ये 562, मतलब ऑलमोस्ट 563 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे इसको 29% का जंप हुआ है सेल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे 46% का ग्रोथ किया है। तो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ तो है ही है, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने कवर किया, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल में सिर्फ 7% का ग्रोथ किया, इन्होंने 29% का ग्रोथ किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सेकंड इसका यहाँ पे देखें ग्रोस प्रॉफिट जो यहाँ पे आया है 92 करोड़ से कितना हो गया यहाँ पे 118.5 करोड़, तो ये भी काफी बड़ा है। इवन तो मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, मतलब 21.2 से कितने आए हैं 21.1, मतलब इसका एक्सपेंस इस बार ज्यादा हुआ है, बट क्या है यहाँ पे सिमिलर लेवल पे इन्होंने ग्रोथ किया है, जो ग्रोस प्रॉफिट में इन्होंने ज्यादा ग्रोथ किया है, ईयर ऑन 71% का ग्रोथ किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 29% का ग्रोथ किया है। उसके बाद अबिडा देखेंगे तो अबिडा में भी काफी तगड़ा जंप हुआ है, जो 61.7 करोड़ से कितना बन गया यहाँ पे 77.2 करोड़ आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% का ग्रोथ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 74% का ग्रोथ हुआ है। सारे के सारे मतलब अल्टीमेट फिगर आ रहे हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे देखो मतलब एक्सेप्शनल रिजल्ट आए हैं इस बार। उसके बाद इसका मैं पैट देखूंगा, एडजस्टेड जो पैट आया है पिछली बार आया था इसका 45.4 करोड़ का, और इस बार आया है 59.6 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने पैट बढ़ाया है यहाँ पे 31%। ये दोस्तों ये सिमिलर रिजल्ट हैं जो टेल्ला ने लास्ट क्वार्टर में दिए थे, मतलब इस क्वार्टर में नहीं, जो टेल्ला ने लास्ट क्वार्टर में दिए थे क्वार्टर 2 में इस टाइप के रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के रूट मोबाइल के। तो आपको पता है कि टेल्ला ने फिर लास्ट क्वार्टर 2 के बाद क्या किया था, मतलब 900 से कहां पे पहुंच गया था वो 2100 के लेवल उसने लगाए हैं। तो इतना सेम मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो रूट मोबाइल है वो ऑलरेडी कॉस्टली है टेल्ला से, मतलब इसका जो प्राइस टू अर्निंग है ऑलरेडी ज्यादा है, बट इसमें कुछ मूव आना चाहिए इसके इतने अच्छे रिजल्ट को देखे। कुछ मैंने देखा है कि जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हुआ है पैट वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो जो क्वार्टर 3 में दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, कुछ इन्होंने ईज ऑफ बेनिफिट दिए हैं क्वार्टर 3 में। ईज ऑफ बेनिफिट एक्सपेंसेस वर एडजस्टेड फॉर अबिडा 93 मिलियंस, मतलब 9.3 करोड़ के इन्होंने ईज ऑफ दिए हैं, तो यहाँ से वो कम हो जाएंगे। साथ में कुछ नेट लॉस जो अबिडा से इन्होंने एक्सक्लूड किया गया है वो भी बाद में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो भी शायद पैट में आएगा, तो ओवरऑल कम होगा। बट हाँ ईसॉप को दोस्तों ईसॉप हर क्वार्टर में नहीं मिलते हैं, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो ईसॉप नहीं मिलेंगे और वो इसके पैट में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो ओवर मेरे ख्याल से इनका पैट दोस्तों ये 60 करोड़ का ही है। इसके जो ईसॉप वो कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट को निकालते हैं अलग से, तो वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से 47-48 करोड़ का आएगा वो, जो कि पिछले क्वार्टर से भी काफी अच्छा है, 10-12% एटलीस्ट अच्छा है जो पिछले क्वार्टर से आया है। तो जो मैं बोल रहा था यहाँ पे देखें एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 59.6 करोड़ क्वार्टर 3 में कंपेयर टू 45 जो क्वार्टर 2 में आया था, तो काफी बड़ा जंप हुआ है। और पिछली बार तो दोस्तों क्वार्टर 3 जो पिछले साल का था वो उसमें 42 करोड़ आया था। इसमें आप पढ़ सकते हैं जो मैं बोल रहा था कि जो एडजस्ट हुआ है वो किसमें एडजस्ट हुआ है, ईज ऑफ बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश amortization associated with the intangible assets added as a result of purchase price allocation for acquisition। तो दोस्तों ये हर क्वार्टर में नहीं आएगा, तो ये पैट आप समझ ले कि इसका 60 करोड़ के राउंड ही आया है, बहुत ही खतरनाक जंप हुआ है। और साथ में कंपनी ने ये 3 रुपीज का पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि इतना बड़ा नहीं है, काफी कम है, बट कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको मिल जाएगा अगर आप इसको होल्ड करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि इनऑर्गेनिक यहाँ पे इन्होंने जो इनिशिएटिव लिए है उनसे इनको रेवेन्यू स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में ये इनका रेवेन्यू था, क्वार्टर 2 में इस बार इन्होंने कितना ऑर्गेनिक इतना ग्रोथ किया है यहाँ पे, तो 96 करोड़ का इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ किया है। ऊपर से इनको जो मैसिवियन से आया है दोस्तों रेवेन्यू वो 27 करोड़ आया है, और साथ में जो इंटरटेलिको से आया है वो 3.7 करोड़ का रेवेन्यू आया है क्वार्टर 3 में, जो इन्होंने क्वार्टर 3 से ही दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया है। तो 1 दिसंबर को इनका कंप्लीट हुआ था इंटरटेलिको, मतलब पूरे क्वार्टर का नहीं है, सिर्फ एक मंथ का ही इसको रेवेन्यू आया है। तो दो मतलब अगर 3 महीने का देखेंगे तो यहाँ पे 10 करोड़, मतलब आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे 6-7 करोड़ और रेवेन्यू इजिली बढ़ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में, और यहाँ पे भी शायद अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने कब किया था कंप्लीटेड, इन्होंने 11 नवंबर, मतलब इन्होंने 2 महीने से कम का इनको मिला है, तो वहां पे इनको 27 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है। मतलब
यहाँ पे 50 करोड़ तक का रेवेन्यू आ सकता है क्वार्टरली, जो बिना ग्रोथ के। तो यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस है दोस्तों कि ये बिना कुछ किए ही यहाँ से ग्रो कर जाए, और अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है तो कंपनी का रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ये इसका जो ओवरऑल इंडस्ट्री बिजनेस है ये 4x 5x होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो ये उस लेवल पे है कि इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एक बहुत ही ग्रोथ बिजनेस है, तो ग्रोथ बिजनेस के साथ हमें जाना ही चाहिए। तो कंपनी के अगर कस्टमर चेक करेंगे, काफी डाइवर्स दोस्तों इनका कस्टमर बेस है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। डिजिटल नेटिव में दोस्तों जो सोशल इंटरनेट हो गया, एडटेक हो गया, टेक्नोलॉजी कंपनी होगी, वहां से इनको 21% का रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद देखें ई कॉमर्स में भी काफी आजकल एपीआई यूज होती है, तो वहां पे भी इनको 16% का रेवेन्यू आ रहा है। टियर 1 सीपास पार्टनर्स, उसमें इनको अक्रॉस द ग्लोब है वो 15% का रेवेन्यू आ रहा है। फिनसर्व मतलब सारे जो फिनटेक फिनसर्व कंपनी है, बैंकिंग हो गया वो, उसमें डिजिटल पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस पे इसको 11% का आ रहा है। टेलीकॉम और एलिट सर्विसेज में कितना आ रहा है इनको 6% का रेवेन्यू आ रहा है। रिटेल में इनको आ रहा है यहाँ पे दोस्तों 4% का, और ट्रेवल में भी आ रहा है इनको 1% का। तो ओवरऑल इनका बिजनेस काफी डाइवर्स है, कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री पे ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, तो सारी की सारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ही यूज हो रही है और उसमें सीपास यूज होता ही होता है। तो आप चेक कर सकते हैं ग्रोइंग नंबर ऑफ मल्टी मिलियन डॉलर अकाउंट्स विद इंप्रूविंग क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन। तो आप चेक कर सकते हैं 15 मिलियन पहले 2 हुआ करते थे, इस साल इन्होंने 2 बढ़ा लिए हैं। 10 मिलियन डॉलर में देखें दोस्तों 3 हुआ करते थे और 5 हो गए हैं। पहले 5 मिलियन से ज्यादा 7 हुआ करते थे, अब 10 हो गए हैं इस साल में। और पहले देखे 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा 31 हुआ करते थे, अब 37 हो गए हैं। मतलब इनका क्लाइंट बेस बढ़ता जा रहा है, और साथ में जो मल्टी मिलियन डॉलर दोस्तों जो ऑलरेडी हैं क्लाइंट, उनके साथ तो इनका बना ही हुआ है, बट नए क्लाइंट भी ऐड हो रहे हैं। और क्लाइंट कंसंट्रेशन अगर देखेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे मेनली दोस्तों हम पिछले साल का देखेंगे, जो टॉप 50 क्लाइंट्स है यहाँ पे पहले 86% हुआ करता था, अब धीरे धीरे वहां पे कम हो रहा है, मतलब डाइवर्स हो रहा है। टॉप 50 क्लाइंट से अगर डिपेंडेंसी कम हो रही है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, मतलब छोटे मोटे क्लाइंट भी ऐड हो रहे हैं, छोटे मोटे कंपनीज भी इनकी सर्विसेज यूज कर रही हैं, जिन जो इसके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो स्ट्रॉन्ग रेकरिंग रेवेन्यू आ ही रहा है इनको। देखें इस साल में इनको रेकरिंग जो पिछले साल आया था सेम 90%, 1% कम हुआ है, सिमिलर 90% इनको रेवेन्यू आया है। तो 125% नेट रेवेन्यू रिटेंशन यहाँ पे हो रहा है। डीप कस्टमर एंगेजमेंट ड्राइविंग हाई रेकरिंग रेवेन्यू। तो रेकरिंग रेवेन्यू आना बहुत जरूरी है, मतलब जिस कस्टमर से इनको रेवेन्यू पिछले साल आया था उनसे रेवेन्यू आना बहुत जरूरी है, वो सेल में रिफ्लेक्ट करता है। नए कस्टमर अगर एडिशन होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर सेल हमारा ऐड हो जाएगा, रेवेन्यू फिर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, वो उसके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसके शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिर देखते हैं न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू मोमेंटम अक्रॉस ज्योग्राफी। तो इनके दोस्तों जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये कंपनी, वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें Q2 में यहाँ पे उनकी सेल कितनी हुई थी, यहाँ पे 16 करोड़ के राउंड हुई थी। इस क्वार्टर में देखें यहाँ पे 27.7 करोड़ का सेल हुआ है, मतलब इनके नए प्रोडक्ट्स यूज उनका बढ़ता है यार। ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पे 70-80% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। क्वार्टर देखें 70%, 67% का आपको ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे इनके न्यू प्रोडक्ट्स की सेल में। ईयर ऑन ईयर देखेंगे 156% का ग्रोथ है, मतलब इनके प्रोडक्ट पूरे मतलब अक्रॉस द ग्लोब यूज हो रहे हैं। आप कंट्रीज देख सकते हैं, इन सभी कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं सारे के सारे। व्हाट्सएप हो गया, वॉइस हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, वाइबर हो गया, जीबीएम है, आरसीएस है, ईमेल है, एफबी मैसेंजर है, ब्रांड i5 है, सारे इनकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो रूट मोबाइल का एक बार यहाँ रूट मोबाइल का एक बार टेनला से भी कंपैरिजन कर रहे हैं। स्टॉक का दोस्तों मार्केट कैप देखें 10,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो प्राइस टू अर्निंग है 64 पे आ गया हुआ, पहले काफी महंगा था, ऑलमोस्ट 90 के आसपास था, तो वहां से काफी करेक्ट हुआ, मतलब 22-2300 के लेवल से वापस कहाँ पे आ गया ये, वापस ये 1500 तक के लेवल। कल इसमें कुछ बड़ा मूव आया था और वापस इसने 1600 का लेवल क्रॉस किया। अगर इसका हाई देखेंगे यहाँ पे देखें, हाई 2389 का हाई है और इसका लो 1 ईयर का 1090 का लो है। तो ओवरऑल देखें काफी अच्छे लेवल पे इस टाइम पे आ गया हुआ है। मुझे लगता है कि जो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये आने वाले टाइम में बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट हम देखते हैं कि हमें किस टाइम पे किस लेवल पे इसको लेना है। तो इसका जो दोस्तों लास्ट हाई लगा था, इसको 15-16 अक्टूबर के आसपास, यहाँ पे 10-12 अक्टूबर के पास हाई लगा था, वहां पे देखे 2300 के लेवल इसने क्लोज किया था, बट क्लोजिंग नहीं कर पाया था। और यहाँ पे अब देखें इसने 1500 तक के लेवल, 1400
95 तक के लेवल इसने लगाए हैं, जो इसका क्लोजिंग लेवल है। तो काफी बड़ा यहाँ पे गिरावट आ चुका है। आपने देखा होगा ओवरऑल आईटी में भी काफी बड़ा गिरावट आया है। जैसे यहाँ पे यूएस में गिरावट हुई है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और साथ में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल आईटीज में यहाँ पे गिरावट हुई है। तो ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे ये थोड़े दिन पहले ट्रेड किया करता था जनवरी में ही, और वहां से काफी बड़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35% का गिरावट हो गया है 1900 के लेवल पे। ऑलमोस्ट अब ये 1600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका हम कंपैरिजन देखते हैं बाकी के आईटी काउंटर पार्ट्स के साथ। तो दोस्तों टेनला का आपने बोला कि मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ है। कंपनी का सेल इस क्वार्टर का आया है 562 करोड़। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का सेल आगे आने वाले क्वार्टर में और बढ़ेगा, क्योंकि जो इसके इनऑर्गेनिक एक्विजिशन हुए हैं उनका दोस्तों सेल पूरे के पूरे क्वार्टर का वो नेक्स्ट क्वार्टर में हमें दिखेगा। तो इन ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ में इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से यहाँ पे सेल मुझे लगता है कि 650-700 करोड़ तक नेक्स्ट क्वार्टर में आ सकता है, जो कि एक अच्छा सेल होगा। और जो टेनला का सेल देखें यहाँ पे 884 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टेनला को कैच करने वाला है। धीरे धीरे मेरे ख्याल से दोनों में कंपटीशन होगा। तो अभी टेनला दोस्तों कम, यहाँ पे देखिए टेनला का प्राइस टू अर्निंग है वो 46 के अराउंड है, और यहाँ पे रूट मोबाइल का 64 है। अभी भी रूट मोबाइल अपना अर्निंग पर शेयर की वजह से, क्योंकि रूट मोबाइल का अर्निंग पर शेयर कम है क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट कम आया। ऑल्दो इसका जो इस टाइम पे 46 आपको दिखा रहा है वो 59 बना है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो ईसॉप दिए हैं उसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रहा है। बट टेनला से इसका प्रॉफिट काफी कम है। टेनला के मार्जिन यहाँ पे ज्यादा है। 158 करोड़ का टेनला का नेट क्वार्टरली प्रॉफिट आया था और इसका 60 करोड़, मतलब काफी कम है, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर काफी कम हो जाता है। और टेनला का इसके बावजूद भी टेनला का वैल्यूएशन इससे कम है। तो मेरे लिए अभी क्या है दोस्तों, मैं अगर दो स्टॉक में इन्वेस्ट रहूंगा तो टेनला मेरे लिए फर्स्ट वन है और सेकंड स्टॉक है मेरे लिए रूट मोबाइल। तो दोनों में मैं इन्वेस्टेड हूँ, बट हाँ टेनला में मैं ज्यादा, मेरे कॉन्फिडेंस है कि टेनला लीडर भी है और साथ में इसके जो मार्जिन है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको टेनला में तो इन्वेस्टेड रहना ही रहना है, साथ में रूट मोबाइल में भी इन्वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े प्लेयर नहीं है, दो ही प्लेयर है यहाँ पे इंडिया में कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। क्या पता हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे रूट मोबाइल और अच्छा यहाँ पे कर दे और इसका जो 10,000 करोड़ का वैल्यू मार्केट कैप है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो टाटा एलेक्सी है, टाटा एलेक्सी ने भी इस क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट दिया था। बट टाटा एलेक्सी का अगर आप सेल देखेंगे वो है यहाँ पे 635 करोड़, और रूट मोबाइल और यहाँ पे टेनला देखेंगे, टेनला से तो काफी कम है। बट टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 150 करोड़, जो कि टेनला से भी कम है। बट इसका जो मार्केट कैप है देखें 44,000 करोड़, मतलब जो टाटा एलेक्सी है वो ट्रेड कर रहा है टेनला से डबल के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, इसलिए मैं अभी टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं टाटा एलेक्सी में वेट करूंगा। इवन दो टाटा एलेक्सी के मार्जिन ज्यादा आते हैं, कंपनी काफी अच्छे काम करती है, टाटा का उस पर नाम है, तो फिर भी यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट करना यहाँ पे नहीं बनता है। जब तक यहाँ पे वापस कुछ 5500-6000 के लेवल नहीं आते तब तक मेरे ख्याल से इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक फंडा होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग का, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो तब करना है जब कंपनी के रिजल्ट एक क्वार्टर के खराब आए। और अगर किसी कंपनी से निकलना है तो वो तब निकलना है कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वहां पे कुछ दिनों के बाद प्रॉफिट बुक करके थोड़े दिनों की वेट करना चाहिए। और रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो स्टॉक को गिरने देना चाहिए, उसको एक लेवल पे आने देना चाहिए। वहां पे काफी स्टॉक दोस्तों काफी कंसोलिडेट होता है और उस लेवल पे आपको खरीदने के मौके मिलते हैं। जैसे इस टाइम पे विप्रो के साथ हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 530-540 के लेवल आते हैं तो आप देखना कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के बाद आपको फिर से वो 700-750 में मिलेगा। मतलब यहाँ पे 30-40-50% का जंप फिर से हो सकता है विप्रो में आगे आने वाले टाइम में। तो आपको वेट करना है किसी कंपनी के रिजल्ट खराब है। तो मेरे लिए इस टाइम पे प्रेफरेंस बोलूं, टेनला नंबर 1 पे आ रहा है, रूट मोबाइल नंबर 2 पे है और यहाँ पे टाटा एलेक्सी नंबर 3 है। उसके बाद मैं अगर कफोर्स देखूं, कफोर्स का प्राइस टू अर्निंग टेनला से ज्यादा है, कफोर्स की सेल ज्यादा है, ऑब्वियसली सेल ज्यादा है। बट कफोर्स के दोस्तों मार्जिन है बहुत ही कम है, मतलब टेनला से डबल सेल है। बट इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 183 करोड़, मतलब प्रॉफिट कुछ भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे टेनला का सेल डबल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से टेनला का जो प्रॉफिट बन जाएगा क्वार्टरली वो 300 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो वो भी एक आपको मैटर कर रहा है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। इवन तो सेल बढ़ रहा है बट कंपनी के मार्जिन कैसे हैं वो भी एक मैटर करता है। इसलिए आपने देखा होगा टाटा एलेक्सी और रूट मोबाइल तो सिमिलर लेवल पे हैं। मेरे ख्याल से रूट मोबाइल नेक्स्ट टाइम
टाटा एल्क्सी को बीट कर देगा सेल में, बट प्रॉफिट में बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में टाटा एल्क्सी के मार्जिन ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें रूट जो टाटा एल्क्सी है 4x से ज्यादा का इसका प्राइस टू अर्निंग है, मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी है और ये है 44,000 करोड़ की कंपनी। तो बेटर है कि आप इन कंपनी में इन्वेस्टेड रहें, टेल्ना और रूट मोबाइल में, इंस्टेड ऑफ टाटा एल्क्सी में। दोस्तों एक सिमिलर कंपैरिजन हम कर देते हैं यहाँ पे एलटीटीएस और यहाँ पे कफोर्ज में भी देखें। तो कफोर्ज में क्या हुआ दोस्तों, सेल तो दोनों का बराबर है। जो कफोर्ज सेल कर रही है क्वार्टरली वो 66 मतलब 1650 करोड़ के आसपास और यहाँ पे 1680 करोड़ के आसपास। सेल तो दोनों सेम है, बट जो एलटीटीएस है वो इसके डबल के प्राइस, मतलब इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट डबल के राउंड है। इसका 48,000 करोड़ है और इसका कितना है यहाँ पे 28,000 करोड़ के आसपास। मतलब इस 80-90% ज्यादा मार्केट कैप यहाँ पे होल्ड करती है एलटीटीएस। वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट की वजह से। तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास है और इसका 180 करोड़ के पास। तो जो प्रॉफिट आने की वजह से क्या हुआ है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा और अर्निंग पर शेयर बढ़ने से क्या होगा कि उसका प्राइस टू अर्निंग में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग में ज्यादा चेंज नहीं है, बट सेल में देखें बराबर है और मार्केट कैप देखें 80-90% का डिफरेंस है। तो मार्जिन बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, सेल मैटर करता ही करता है, साथ में मार्जिन और उसका एक्चुअल पैट कितना आता है वो भी मैटर करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो आपको ये सारे फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस यहाँ पे रूट मोबाइल के रिजल्ट में, साथ में इसका कंपैरिजन टेल्ना और बाकी कंपनियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।